हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डेविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म के बारे में हम सारे वे पॉइंट कवर करेंगे जहाँ से एग्जामिनर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछता है, और कोशिश करेंगे कि आज हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में भी जानेंगे। तो देखो जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स को समझो। देखो जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नेक्ड शेडेड वेस्कुलर प्लांट। कैसे हैं भाई? नेकेड शेडेड वेस्कुलर प्लांट। अब मैंने यहाँ पर आपके से क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा है आपसे शेडेड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका मतलब है कि अभी तक आप कह रहे हो ठीक है, आपने हमें एल्गी में पढ़ाया था तो सीड्स की बात नहीं करी थी, आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ाया था तब सीड्स की बात नहीं करी थी, यहाँ तक कि जब आपने टेरिडोफाइट पढ़ाया था तब भी आपने सीड्स की बात नहीं करी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें पहली बार कैसे प्लांट देखने मिल रहे हैं, शेडेड प्लांट देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे तो आपसे पहली बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहली बार आपको सीड्स कौन से डिवीजन में देखने मिले, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जिम्नोस्पर्म में देखने मिले। ठीक है, और यहाँ पर कैसे शीट्स मिलेंगे? नेकेड शीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो फेनेरोगेम्स हैं, ध्यान रखेंगे, फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है आपका, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप, स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर आप प्लांट किंगडम के देखते हैं, ठीक है, जैसे आप एल्गी को देखते हैं, ब्रायोफाइट को देखते हैं, टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, तो उसमें आप क्या देखोगे? जिम्नोस्पर्म क्या है? आपका स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप है, और इसके अंदर आपकी अराउंड 900 लिविंग स्पीशीज ही आती हैं। कितनी आती हैं भाई? 900 लिविंग स्पीशीज ही आती हैं, जो कि औरों के कंपेयर में क्या है? काफी कम है। अगर मैं बात करता हूँ इसके हैबिटेट की, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर हैबिटेट की, कि भाई ये कैसी जगह पर मिलते हैं। ठीक है, क्या इनका हैबिटेट है? सो हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे टेम्परेट रीजन में। कैसे रीजन में मिलेंगे भाई? टेम्परेट रीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पर, जैसा आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट साइकस, सॉरी साइकस नहीं, साइकेड्स। ये आपको कैसे उसमें देखने मिलेंगे? ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वार्मर रीजन में। कैसे रीजन में मिलेंगे देखने के लिए? वार्मर रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके जनरल कैरेक्टर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स भी काफी इजी है, यहाँ पर एग्जाम्पल का महत्व ज्यादा रहता है। ठीक है, मैं आपसे हमेशा शुरू से ज्यादा चल रहा हूँ, प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म वाले सेक्शन से तो एग्जाम्पल की आप ये समझिए इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जनरल कैरेक्टर में। सबसे पहला कैरेक्टर आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है, ये कैसे प्लांट है? ये है आपके पेरिनियल वुडी प्लांट, पेरिनियल वुडी प्लांट। अभी पेरिनियल क्या है? पेरिनियल का मतलब होता है कि आप ऐसा समझिए कि ऐसे प्लांट जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो मोर देन 2 ईयर की है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ प्लांट्स दैट हैव लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर। तो वे क्या होते हैं आपके? वे होते हैं आपके पेरिनियल प्लांट्स। अब ये देखिए, आपके आपके कैसे हो सकते हैं? ये आपके ट्री की फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपके शर्ट्स की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 आप यहाँ पर इसको हाईलाइट करके रखेंगे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, कि यहाँ पर आप एग्जांपल याद रखेंगे एफहेड्रा, जो कि क्या है? आपका क्लाइंबर है। ठीक है, जो क्या है? आपका एक नया क्लाइंबर है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे बनाइएगा जिम्नोस्पर्म में। थर्ड पॉइंट आप बनाइएगा सम ऑफ दीज आर, ओके, सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज। ठीक है, क्या बनाएंगे? सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज, आर वेरी लार्ज एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर, एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। ठीक है, एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप बना लीजिएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेडवुड ट्री। और रेडवुड ट्री को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम होता है? शिकोनिया, शिकोनिया, या फिर इसको आप क्या कह देते हो? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? रेडवुड ट्री इसका कॉमन नेम है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले, ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम वगैरह क्या होता है ये सब तो आप आगे डिटेल में जानोगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि टैप रूट सिस्टम मिलता है। और टैप रूट सिस्टम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगो वगैरह की रूट तो देखी होगी, है ना?
तो आप क्या देखते हो कि भाई वो डीपली पेनिट्रेट होती है इनसाइड द सोइल, है ना, डीपली पेनिट्रेट होती है इनसाइड द सोइल, और वो कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टैप रूट सिस्टम देखने के लिए टैप रूट सिस्टम कह देते हैं। फिर चलिए इसके बाद हम आते हैं टैप रूट सिस्टम के बाद। ठीक है, आफ्टर टैप रूट सिस्टम आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर कैसी लीव्स देखने मिल रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग लीव्स देखने के लिए मिलेंगी, आपको यहाँ पर सिंपल लीव्स भी देखने के लिए मिलेंगी। और आपको ध्यान रखना है कि सिंपल लीव आपको कहाँ देखने मिलती है, तो पाइनस में आपको लीव देखने के लिए मिलती है। क्या कैसे, पाइनस में सिंपल लीव देखने के लिए मिलती है। वहीं आपको कंपाउंड लीव भी देखने के लिए मिलेंगी। कंपाउंड लीव में आप क्या देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कंपाउंड लीव आपको कहाँ देखने मिलेंगी, साइकस में देखने मिलेगी। ये सब अगेन हम डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे चैप्टर्स क्या हो रहे हैं, आपसी में कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम आपका आगे आने वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये जो आपको और कैसी लीफ देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको निडल शेप लीफ देखने के लिए भी मिलेंगी। कैसे देखने मिलेंगी भाई, निडल शेप लीव्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये किस में मिलेंगी, ये पाइनस में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इसका अगर मैं कह रहा हूँ आपसे निडल शेप है, ठीक है, निडल शेप लीव्स है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वाटर लॉस क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराए हैं, एग्जाम्पल्स अगेन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पे डोमिनेंट फेस कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेस होता है आपका स्पोरोफाइट। कौन सा फेस होता है वह डोमिनेंट, डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट। तो चलिए यहाँ पर हम एक साइकिल बनाते हैं, उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो मैंने आपसे कहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, आपका डोमिनेंट फेस है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, आपका डिप्लॉयड होता है। ओके, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, दो तरह के कोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, मेल कोन देखने के लिए मिल सकता है या आपको फीमेल कोन देखने के लिए मिल सकता है। अब आप आए क्या देखोगे कि भाई मेल कोन से क्या बनेगा, मेल कोन से बनेगा माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बनेगा भाई, इसमें माइक्रो स्पोरोफिल बनेंगे। सो मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल हो गए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल ध्यान रखें किसके लिए है, ये है मेल के लिए, तो मैं यहाँ इस तरीके से बनाया था। या फिर आपका क्या बन सकता है, मेगा स्पोरोफिल। अब मैंने कहा है मेगा स्पोरोफिल, तो इसका मतलब है ये मेगा स्पोरोफिल किससे बना होगा, या फिर आपका कहाँ होगा, ये फीमेल कोन के कोन का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फीमेल के साइन से इंडिकेट करा। फिर आप आगे चले क्या देखेंगे कि ये जो आपका मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। इन सबसे फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना है, इसके आगे आपको ध्यान रखना है, इनसे आगे चले क्या बनेगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। क्या बनेगा भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया। हम माइक्रोस्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, मेल के लिए हो जाएगा। और मेगास्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। मेगास्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। फिर आप इससे आगे चले क्या देखेंगे कि फिर आगे किस चीज का डेवलपमेंट होगा, आपका स्पोर मदर सेल का। और स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। उससे आगे चले क्या हो जाएगा, आपका गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, गैमेटोफाइट आपका डेवलप हो जाएगा। और गैमेटोफाइट से क्या डेवलप होगा, मैं थोड़ा सा इधर को बनाया था क्योंकि स्पेस कम है ना, तो इससे क्या होगा, इससे गैमेट डेवलप होंगे। और कोई गैमेट बाहर से आएगा, है ना, कोई गैमेट क्या होगा, बाहर से आएगा, और ये फ्यूज होकर क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। और फाइनली जाइगोट आपका माइटोसिस में जाएगा और आपका क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसको आप एक दो बार बना के देखना, इजी है, समझ आ जाएगा, आपको दिक्कत होगी नहीं। चलो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और जान लो इसके बारे में, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो लीव्स को तो आपने जान लिया है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। और कौन से प्लांट में देखने मिलेगा, उसका नाम भी याद रखना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है पाइनस में। किसमें देखने के लिए मिलता है, पाइनस में। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, ये पाइनस किसके साथ दिखाता है, विद एक्टोमाइकोराइजा, विद एक्टोमाइकोराइजा। सारे के सारे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साइकस के बारे में, कि जो यहाँ आपका साइकस होता है, ठीक है, साइकस के पास आप क्या देखोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग कोलेटल रूट है। कैसी है भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग कोरेलॉइड रूट। कैसी रूट है, कोरेलॉइड रूट है। और ये किसके साथ एसोसिएशन दिखाती है, यह एसोसिएशन दिखाती है एनावेना के साथ। ठीक है, एनावेना के साथ। और ये आप पढ़ के आए हो, ये क्या था, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, सो एनावेना के साथ क्या दिखा रही है, ये आपका एसोसिएशन दिखाएंगे। ठीक है, एसोसिएशन दिखाएंगे किसके साथ, एनावेना के साथ। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा यहाँ पर आपका मेल कोन। क्या रहेगा भाई, मेल कोन यहाँ पर रहेगा आपका मेल सेक्स ऑर्गन। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर फिर फीमेल कौन बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्या बन जाएगा, फीमेल कौन बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको किस तरह का पोलिनेशन देखने मिलता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पोलिनेशन कैसा होता है, बाय द हेल्प ऑफ विंड। सो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल के पास कैसा पहुंच रहा है, बाय द हेल्प ऑफ विंड के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्या होगा, मेल गैमिट फीमेल के पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास कैसे पहुंचेगा, बाय द हेल्प ऑफ विंड। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिमोफिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमोफिली भी कह देते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा था जो एल्गी है आपका, जो ब्रायोफाइट है और जो आपका टेरिडोफाइट है, ठीक है, जो आपका टेरिडोफाइट है। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था, वाटर के थ्रू हो रहा था। लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है। ये पॉइंट पे ध्यान रख लोगे भाई। फिर इसके अलावा आपको देखिए क्या याद रखने और एग्जाम्पल, आपको और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं यहाँ पर कि एक चीज तो ये ध्यान रखोगे कि भाई पहली बार यहाँ पे क्या हुआ है, सीड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा ये जो आपके जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं आपके, हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है ये आपको पता है। क्यों पता है, क्योंकि जब मैंने आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया तो मैंने बताया था पहली बार, ठीक है, मैंने बताया था पहली बार यहाँ पर आपको कुछ हेट्रोस्पोरस मिल रहे थे, मेजोरिटी होमोस्पोरस थे, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस भी थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी। तो यहाँ पर कैसे देखने मिलेंगे आपको, हेट्रोस्पोरस देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में आपको आपको अलग अलग तरह के स्टेम्स भी देखने मिलते हैं। जैसे आपको अनब्रांच स्टेम देखने के लिए मिलता है किसमें, साइकस में आपको अनब्रांच स्टेम देखने के लिए मिलता है। और आपको ब्रांच स्टेम देखने के लिए किसमें मिलता है, यह है आपको देखने के लिए मिलता है पाइनस में और सिट्रस में। किस में देखने मिल जाता है भाई, पाइनस में देखने मिल जाता है और सिट्रस में आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। सिट्रस और पाइनस में आपको ब्रांच स्टेम देखने मिलेगा और अनब्रांच स्टेम आपको साइकस में देखने के लिए मिल जाता है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर और चीजें भी ध्यान रखेंगे कि भाई जो मेल और फीमेल कोन है, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन, ये आपके सेम प्लांट में किसमें प्रेजेंट है, ये पाइनस में। ध्यान रखेंगे कि पाइनस में सेम प्लांट में ही होते हैं। वही हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेल एंड फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन ये आपके डिफरेंट ट्री में होते हैं। किसमें, डिफरेंट ट्री में होंगे साइकस के केस में, ठीक है। तो साइकस में ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पर होंगे, लेकिन पाइनस में एक ही ट्री पर आपको मेल कोन और फीमेल कोन दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखेंगे, और आप और भी चीजें देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्यूटिकल जो देखने के लिए मिलता है कैसा मिलता है, तो यहाँ पर आपको थिक क्यूटिकल देखने के लिए मिलता है। और आप जो स्टोमेटा देखेंगे वो कैसा होगा, संकेन स्टोमेटा, मतलब धसा हुआ होगा, है ना। कैसा स्टोमेटा होगा, संकेन स्टोमेटा होगा। अब मैंने इतनी बड़ा हिंट आपको दे दिया, मैंने कह दिया कि भाई थिक क्यूटिकल है, धसा हुआ स्टोमेटा है, तो इसका बेनिफिट किस चीज में होगा, तो आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हमसे कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे वाटर लॉस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है भाई, वाटर लॉस क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो आपको ये सारी बातें जाननी होती है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था जिम्नास्पर्म, इसको एक बार पढ़ ले, एमसीक्यूज लगाना और कोई अगर एनसीईआरटी पढ़ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म को। तो देखिए अब हम किसमें आ गए हैं, एंजियोस्पर्म में आ चुके हैं। और तो आप एंजियोस्पर्म में क्या देखोगे कि एंजियोस्पर्म में आप देखोगे कि जो सीड्स हैं आपके वे कहाँ हैं, तो मैं कह सकता हूं डेट सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, इनसाइड फ्रूट एंड स्पोरोफिल and sporophyll are arranged, sporophyll are arranged into flowers, into flowers। सो अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, अगर मैंने कहा है कि स्पोरोफिल जो है यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं फ्लावर्स में, तो पहली बार आपको फ्लावर कौन से डिवीजन में देखने मिलेंगे, तो आपको पहली बार फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। इससे पहले आपको फ्लावर देखने के लिए नहीं मिल रहे। और एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो कि इन्हें क्या कहते हैं भाई, इन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स की, जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कि आप क्या देखोगे
कि सबसे पहली बात तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये चीज एक जनरल कैरेक्टर तो यही बन गया ना कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, एक जनरल कैरेक्टर क्या बन गया कि स्पोरोफिल यहाँ पर फ्लावर में अरेंज हो गए। सो ऊपर वाली लाइन से ही दो जनरल जनरल कैरेक्टर के पॉइंट तो वहां पर बन जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आपके माइक्रोस्पोरोफिल हैं, क्या है भाई, माइक्रोस्पोरोफिल। इन माइक्रोस्पोरोफिल को आप क्या कहोगे, इन माइक्रोस्पोरोफिल को आप लोग कहोगे स्टेमिन। यहाँ पर क्या कहोगे, स्टेमिन कहोगे, या फिर आप कह सकते हो जो माइक्रोस्पोरोफिल है वे थोड़े से क्या हो गए, एडवांस हो गए, थोड़े से डेवलप हो गए, और अब उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर स्टेमिन। और स्टेमिन में आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक होता है आपका फिलामेंट और एक क्या होता है, एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन वगैरह बनते हैं, ये सब भी पढ़ना है आपको अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और वैसे यहाँ पर आपका क्या था, आप पीछे पढ़ के आए थे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेगा स्पोरोफिल भी क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है, या फिर मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी एडवांस हो गई है। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कार्पल। क्या कह रहे हैं, कार्पल कह रहे हैं। और कार्पल में तीन पार्ट जाते हैं, तो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। एक तो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेंगे, कहाँ बनेंगे भाई, जो भी पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेंगे वे कहाँ पहुंचेंगे, आपके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वे एंथर स्वेल करते हैं, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टिग्मा से एक सोल्यूशन निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, वे फूल जाते हैं। और जब एंथर फूलता है तो उसमें से मान लो ये क्या एंथर है, ठीक है। क्या हुआ, कुछ समय बाद इसने वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करा, ठीक है, स्टिग्मा से कुछ एक सोल्यूशन निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करा, और ये क्या हो गया, फूल गया, ठीक है। और जब ये फूलता है इससे क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं भाई, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से तुम्हारा क्या निकल रहा है, पोलन ट्यूब निकल रहा है। और कब निकलेगा, जब ये क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, वाटर वगैरह का। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे कर सकता है, एटमोस्फेयर से भी ले सकता है। इसके अलावा स्टिग्मा से एक शुगर सॉल्यूशन निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करके फूलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब निकलेगा। और पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा आपका, पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मेल गैमीट। अब मेल गैमेट किसमें है, पोलन ग्रेन में है, ठीक है। कितने मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। सो दो मेल गैमेट ये क्या होते हैं, आपके यहाँ पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्पल की बात कर रहे थे, तो ये इसमें तीन पार्ट होते हैं आपके, एक तो होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक क्या होता है आपका ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ओवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ओव्यूल। क्या देखने के लिए मिलेगा, ओव्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो सारी बेसिक वाली बातें बचपन से पढ़ के आए, ठीक है। चलो फिर अगर हम इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पर ओके ओव्यूल हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि एंथर में क्या बनने थे, पोलन ग्रेन बनने थे। क्या बनने थे एंथर में, पोलन ग्रेन बनने थे। और वे पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचे थे, स्टिग्मा पर पहुंच रहे थे, ठीक है। और ये चीज और ध्यान रखना कि इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोलिनेशन की, तो एंजियोस्पर्म में आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो है काफी सारे तरीके से आपको पोलिनेशन देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगा भाई, काफी सारे तरीके से आपको पोलिनेशन देखने के लिए मिल सकती है। काफी सारे तरीके से मतलब काफी सारे आपके यहाँ पर बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, और आपके ए बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, ए बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। तो लेकिन एक सवाल मान लो, एक एग्जामिनर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए देता है कि अच्छा चलो ये बात तो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे मेथड हो सकते हैं पोलिनेशन के, तो ये बता दो भाई कि यहाँ पर कॉमन मेथड कौन सा है, ठीक है, जो ज्यादातर केस में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो उस केस को तो क्या मानेंगे, हाँ भाई क्वेश्चन का क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मामला। तो ध्यान रखेंगे इसमें, अगर आपसे पूछता है कि मेजोरिटी ऑफ केस में आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है पोलिनेशन, तो आप कहोगे बाय द इंसेक्ट पोलिनेशन आपको एंजियोस्पर्म के केस में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली का मतलब क्या हो गया, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ये पॉइंट और ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, ये ज्यादा कॉमन है, वरना और भी तरह के पोलिनेशन होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में एंजियोस्पर्म के आपको ये देखने मिलता है पोलिनेशन में, ठीक है। और वहीं ध्यान रखेंगे एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टाइडोफाइट में जो पोलिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा था, किसके थ्रू हो रहा था, वाटर के थ्रू हो रहा था। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था, विंड पोलिनेशन कॉमन था। और वैसे ही आपका एंजियोस्पर्म में कौन सा आपको ज्यादातर केस में देखने मिलेगा, यहाँ पर एंटोमोफिली, या फिर मैं कह सकता हूँ इंसेक्ट पोलिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम और बात करते हैं,
तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपको जनरली ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोटिंग प्लांट, तो उसमें एंजियोस्पर्म को बड़ा ही डिटेल में डिस्कस करा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को नहीं, इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन कैसा होगा। चलो, लेकिन ना मैं जब टेस्ट बनाऊंगा ना आपके लिए, जैसे कि मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो उस समय मैं इस क्वेश्चन को डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी बता रहा हूँ पहले, अगर आप टेस्ट सोल्व करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो लेक्चर देखते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको अभी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाईलाइट मार्क करो और अपने सामने रखो हमेशा, ठीक है। जहां भी आप बैठ के पढ़ते होगे वहां सामने दीवार पे चिपका दिया करो, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट एक शीट में बनाते हुए चला चला करो और अपना चिपका दिया करो। तो और इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपका क्या होगा, मेन मेन पॉइंट्स आपकी आंखों के आगे रहेंगे। चलो, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं, और कहते हैं इसको एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक डेवलप इनटू 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बिफोर टू फर्टिलाइजेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रायर लिखते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही लगती है टर्म, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट कह दो या फिर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो एम्ब्रियो सैक। तो आप एम्ब्रियो सैक को क्या देखोगे कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो मैं एम्ब्रियो सैक आपके लिए बना रहा हूँ, तो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने मिलती है और आपको 7 सेल कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्या 7 सेल, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी पहले आता है, 7 पहले आता है, एन बाद में आता है, 8 बाद में आता है, तो फिर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मैंने तो ऐसे याद करा था जब मैं क्लास 12th में था, और आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना जैसे भी आपको सही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देखोगे, फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा और इसमें 7 सेल देखने मिलेंगे। तो वे सेल कौन कौन से, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वे 7 सेल हैं, ये 3 तो हो गए आपके एंटीपोडल सेल, कितने हो गए भाई, 3 हो गए एंटीपोडल सेल, 2 हो गए सिनर्जिड सेल, 2 क्या हो गए आपके सिनर्जिड सेल, एक हो गया आपका एक्सेल, तो मैं यहाँ नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, 2 ये हो गया, एक ये हो गए, और एक क्या हो गया यहाँ पर सेंट्रल सेल। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे कितने सेल हैं, 7 सेल है। लेकिन हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो देखो यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल है, तो 3 न्यूक्लियस तो इसके हो गए हैं ना, ऐड करते चलना, 3 तो किसके हो गए, एंटीपोडल के न्यूक्लियस, तो मैं शॉर्ट में एंटीपोडल के न्यूक्लियस को यही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा इसके अलावा, ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। सो पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 क्या हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई। इसके अलावा 2 न्यूक्लियस आपको सिनर्जिड्स में देखने मिलेंगे, तो 2 किस में देखने मिलेंगे, सिनर्जिड में देखने मिलेंगे, और एक आपको कहाँ देखने मिलेगा, एग में देखने मिलेगा। तो आप ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 + 1 8। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं भाई कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इस बात। ओके, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, आपको यहाँ पर एक देखने के लिए क्या मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको देखने मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन को मैं थोड़ा सा अभी आपको ऊपर से बता दूंगा, वरना डिटेल डिस्कशन तो हम लोग इसका आगे करने वाले हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। सो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी, मैंने पीछे क्या बताया था कि भाई जब आपका क्या होगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन कंटेन करता है 2 मेल गैमेट्स को, कितने मेल गैमेट्स को, 2 मेल गैमेट्स को। तो चलो भाई, एक मेल गैमेट तो ये रहा तुम्हारा, एक मेल गैमेट है, वो किसके साथ फ्यूज हो गया, वो एग के साथ फ्यूज हो गया, और क्या बना दिया, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना दिया। तो हमने इस प्रोसेस को क्या कहा, हमने इस प्रोसेस को कह दिया कि भाई ये है हमारी सिनगैमी प्रोसेस। और वहीं एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज हो गया, और एक मेल गैमेट अभी और बच रहा है, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज होगा, तो वो वह आपका फ्यूज हो जाता है किसके साथ, पोलन न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज हो रहा है भाई, पोलन न्यूक्लियाई के साथ। सो पोलन न्यूक्लियाई कितनी है, 2 है हमारी, है ना, तो 2n हो गया, और मेल गैमेट कैसा है, हैप्लोइड है।
सो इससे क्या बनेगा आपका PEN बनेगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। और इस वाले स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन स्टेप, ट्रिपल फ्यूजन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जब आपका ये PEN बन चुका है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इस PEN से आगे चल के क्या डेवलप होगा, इस PEN से आगे चल के आपका डेवलप होगा एंडोस्पर्म। क्या डेवलप होगा भाई, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। तो इस PEN से फ्यूचर में क्या डेवलप होना है, एंडोस्पर्म डेवलप होना है। तो ध्यान रखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और ट्रिपलोइड, और इससे क्या होगा आगे चल के आपका एंडोस्पर्म क्या होगा, डेवलप होगा। और ये जो PEN होता है, ध्यान रखना ये कैसा होता है आपका, ट्रिपलोइड होता है। और एंडोस्पर्म को आप लोग क्या कहते हो, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर हाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू भी कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, इसमें देखो एडवांसमेंट तो काफी आ चुका है एंजियोस्पर्म में, है ना। तो आप क्या देखोगे कि भाई ओवरी से क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे जब आप कह सकते हो ट्राइपेंड ओवरी अब इसमें चेंज हो जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल थे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, वह चेंज हो जाएंगे सीड्स में। और ये जो सीड्स हैं ये किससे कवर होंगे, तो सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट बॉल, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट बॉल। इसके अगर अलावा हम बात करते हैं तो फ्रूट की अगर बात करें तो आप कह सकते हो दैट फ्रूट नॉट ओनली प्रोटेक्ट द सीड बट आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके अलावा जाइलम में आपको बेसल वगैरह भी देखने मिलती हैं, ठीक है। फ्यूलम में अगर बात करते हैं फ्यूलम की, तो फ्यूलम में आपको शीप ट्यूब कंपेनियन सेल देखने मिलेंगे। और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है इसको भी आगे डिवाइड करा गया है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड करा गया है दो सब ग्रुप में, एक है आपकी डाइकोट और एक है आपकी मोनोकोट। तो डाइकोट मोनोकोट हमें आगे पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है।